देखिए अब 7th नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए हमने इसको छोटा छोटा लिखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हसन बायज टू काइंड ऑफ क्लोथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन जो है वो दो प्रकार के क्लोथ मटेरियल को स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए परचेज कर रहा है। शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट की जो कॉस्ट है उसको ₹50 पर मीटर पड़ रही है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर की कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही है, ₹90 पर मीटर। For every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of the shirt। उसे 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के साथ 3 मीटर शर्ट का मटेरियल परचेज करना पड़ता है क्योंकि यूनिफॉर्म उसे बनाना है। He sells the material at 12% and 10% profit respectively। उसने क्या किया, इस ड्रेस मटेरियल को 12% पर तो उसने बेचा शर्ट को प्रॉफिट पर, और 10% उसने बेचा प्रॉफिट ट्राउजर पर। His total sell is ₹36,600। तो उसकी टोटल सेल आई ₹36,600 की, यानी कि उसने इतना पैसा कमाया। How much trouser material did he buy? तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल को परचेज किया था, हमें ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कंडीशन दे रखी है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बायज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट टोटल ट्राउजर मटेरियल बी, या फिर हम ऐसे लिखे मटेरियल बाय 2x मीटर, यानी कि ट्राउजर का जो मटेरियल है उसे 2 मीटर परचेज करना पड़ रहा है और शर्ट 3 मीटर परचेज करना पड़ रहा है एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए। thus टोटल मटेरियल ऑफ शर्ट्स बी 3x मीटर। टोटल ट्राउजर मटेरियल उसने परचेज किया 2x मीटर और शर्ट मटेरियल परचेज किया उसने 3x मीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब कॉस्ट जो दे रखी है उसको, ट्राउजर की दे रखी है उसको ₹50 पर मीटर, सॉरी शर्ट की दे रखी है ₹50 पर मीटर और ट्राउजर की दे रखी है ₹90 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ शर्ट ₹50 पर मीटर, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर ₹90 पर मीटर। तो हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स मटेरियल। तो शर्ट हमने कितना अज्यूम किया, 3x इंटू 50 उसकी रेट है, तो कितना आया हमारे पास में 150x रुपीस, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि 150x रुपीस उसका खर्चा हुआ शर्ट मटेरियल को परचेज करने के लिए। ऐसे ही हम ट्राउजर मटेरियल निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल 2x इंटू 90 दैट इज 180x रुपीस। टोटल 180x रुपीस उसे ट्राउजर मटेरियल के लिए देना पड़ा। अब हमें ये भी बताया है कि अलग अलग शर्ट पर उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है, ट्राउजर पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स इक्वल 10% एंड प्रॉफिट ऑन शर्ट्स हमें दे रखा है 12%। अब हम अलग अलग मटेरियल का प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। शर्ट्स प्रॉफिट निकाले हम, तो शर्ट्स का पैसा हमारे पास दे रखा है 150x
मल्टीप्लाई शर्ट का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 12%। 150x मल्टीप्लाई 12 परसेंटेज हटा तो 100 लग जाएगा, 0 से 0 कटा, इसको 2 से काटा, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, तो शर्ट्स का प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 18%, सॉरी 18 मीटर। ऐसे ही 18x हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x है, 18x। ऐसे ही हम ट्राउजर्स पर निकाल लेते हैं, ट्राउजर्स प्रॉफिट 180x मल्टीप्लाई 10%, तो 180x मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, कितना आ गया 18x। अब हम क्या करें, हमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन लेते हैं कि हसन ने शर्ट्स मटेरियल परचेज किया 150x रुपीस का और शर्ट्स का उसको प्रॉफिट हुआ 18x रुपीस का। अब अगर हम बात करें ट्राउजर्स मटेरियल की, तो ट्राउजर मटेरियल हसन ने परचेज किया 180x रुपीस का और उस पर उसे प्रॉफिट हुआ 18x का, 18x रुपीस का। टोटल मिलाकर के हसन ने सेल की 36,600 रुपीस की, यहाँ पर आएगा 36,600 रुपीस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा दें, 150x प्लस 18x प्लस 180x प्लस 18x इक्वल 36,600। 150x और 180x मिलाकर के हुआ 330x प्लस 18x और 18x मिला के हुआ 36x इक्वल 36,600। 330 में 36 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 366x इक्वल 36,600। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36,600 में 336 का हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास में आएगा 100। x की वैल्यू आई हमारे पास 100। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो ये पूछा है कि हसन ने कितना ट्राउजर मटेरियल को परचेज किया, तो ट्राउजर मटेरियल हमने कितना अज्यूम किया था 2x, तो हम यहां पर लिख देंगे ट्राउजर मटेरियल टोटल 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200 मीटर। तो हसन ने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया 200 मीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड मतलब झुंड, डियर का एक झुंड है, उसमें से आधे जो डियर है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में से ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब घास को खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो आधे बचे हैं उसमें से 3/4 जो है वो पास में खेल रहे हैं। The rest 9 are drinking water from the pond, और बाकी बचे हुए 9 जो हैं वो पॉन्ड में से, तालाब में से पानी पी रहे हैं। Find the number of deer in the herd, तो उस झुंड में कितने डियर हैं आपको ये बताना है। हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द टोटल डियर in herd be x, टोटल हमने लिया x लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोला, हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो हम निकालते हैं ग्रेजिंग कितना, हाफ किसका, x का, इसको हम बोलेंगे x by 2। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x बन जाए x अपॉन 2। बाकी क्या बोल रहा है, रेस्ट मतलब आधे जो बचे उसमें से 3/4 पास में खेल रहे हैं, तो प्लेइंग डियर, जो आधा बचा है 3/4 हमें निकालना है किसका, जो आधा बचा है x का, x में से x
x/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक में से आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा आएगा। x/2 सब्ट्रैक्ट किया x में से तो x/2 आया, उसका 3/4 हमें निकालना है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 × 3x 4 × 8 3/8x जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितने पी रहे हैं, नो डियर पानी पी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन लगाते हैं कि आधे जो है वो खेल रहे हैं, बाकी बचे हुए का 3/4 जो है, आधे जो है वो घास खा रहे हैं, उसमें से जो आधे बचे हैं उसका 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, बाकी पानी पी रहे हैं, और टोटल हो गए x डियर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, ये दोनों x की टर्म है, इसको ट्रांसपोज करते हैं हम, तो 9 = x - x/2 - 3/8x ट्रांसपोज करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, x के नीचे 1 लगा देते हैं। 8 to 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 8 × 8, तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, माइनस 2 4 × 8, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और माइनस 8 × 8 हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सॉल्व करते हैं, 8x - 4x - 4x - 3x डिवाइड बाय 8 को 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 8 इक्वल 8x पॉजिटिव है, बाकी 4x और 3x नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 3 और 4 मिला के बना 7x, 9 8 जा 72, 8x - 7x 1x या x, x की वैल्यू आई हमारे पास में 72, और x क्या था जो हमने एज्यूम किया था कि हर्ड में कितने डियर हैं, यानी कि झुंड में कितने डियर हैं, कितने डियर हैं 72, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि टोटल डियर इन हर्ड इज 72, टोटल झुंड में डियर है 72, ये हमारा आंसर है। अब देखिए 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी कि जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंडडॉटर के 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि डॉटर जो है उसको हम छोटा एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे, और ग्रैंडडॉटर का ग्रैंडफादर को हम 10x एज्यूम करेंगे। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, सेकंड कंडीशन दे रखी है, वो जो है उससे 54 इयर्स ओल्डर भी हैं, तो हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर में छोटा है कौन है, ऑब्वियसली डॉटर छोटी है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट द एज प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x इयर्स। हमने ग्रैंडडॉटर के एज को कितना एज्यूम किया, x इयर्स, thus present age of grandfather be 10x years, क्योंकि वो 10 टाइम्स ओल्डर है। अब हमें एक और कंडीशन दे रखी है, या फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाते हैं। एक तरफ तो है हमारे पास ग्रैंडडॉटर की एज और दूसरी तरफ है हमारे पास ग्रैंडफादर की एज। अब हमसे ये बोला है कि ग्रैंडफादर इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर, यानी कि दादाजी जो हैं वो 54 इयर्स बड़े हैं डॉटर से। अगर हमें दादाजी और डॉटर दोनों की एज को इक्वल करना है तो ये 54 हमें किस तरफ ऐड करना है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, जो छोटा है उसकी तरफ हमें 54 को ऐड करना है। अब छोटा कौन है, डॉटर, तो 54 हम कहां ऐड करेंगे, डॉटर की तरफ। ट्रांसपोज किया, 10x - x = 54, 10x में से 1x गया तो बचेगा 9x = 54। x की वैल्यू निकालने के लिए 54 में 9 का हम डिवाइड देंगे, तो 9 की टेबल हमें आती है तो हम उसको डिवाइड कर पाएंगे, 9 6 54।
अगर 9 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन टेबल आपको आनी चाहिए। 9 6 जा 54, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 6, लेकिन हमें ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर की एज निकालनी, x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो ग्रैंडडॉटर की जो एज है, ग्रैंड डॉटर एज इज कितनी एज्यूम की थी हमने x, तो हमारे पास में कितना आ गया, ग्रैंडडॉटर की एज 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर एज इज 10x, यानी कि 10 6 जा 60 इयर्स। ये दोनों हमारे आंसर है। अब हमारा आंसर क्रॉस चेक करने के लिए 60 माइनस 6 कर लो, कितना बचेगा 54। ये कंडीशन दे रखी कि दोनों ग्रैंडफादर जो हैं वो ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्डर हैं, तो दोनों की एज का डिफरेंस 54 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि अमन की जो एज है वो उसके बेटे से 3 टाइम्स है। 10 years ago he was 5 times his son's age, 10 साल पहले अमन जो है उसके बेटे से 5 टाइम्स बड़ा था, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करनी है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अमन और अमन के बेटे में छोटा कौन है, अमन का बेटा, तो हम एज्यूम करते हैं लेट अमन्स सन एज बी x years, thus अमन्स एज बी 3x years। 3x क्यों ली, क्योंकि अमन की जो एज है उसके बेटे से 3 टाइम्स है, इसलिए हमने 3x लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है, यहाँ पहले हम क्या करते हैं, 10 years ago, 10 years ago, अमन्स एज was x minus 10 years। माइनस क्यों किया, 10 years ago मतलब 10 साल पहले। अमन सन्स एज, अमन्स एज was 3x minus 10। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाते हैं, एक तरफ अमन का बेटा, एक तरफ अमन। अब क्या बोल रहा है, 10 years ago he was 5 times his son's age। अमन जो है अपने बेटे से 5 टाइम्स ओल्डर था, बड़ा था। तो बड़ा कौन था, अमन। अब बड़ा ऑलरेडी अमन है, तो हमें 5 किस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेटे की तरफ या अमन की तरफ, बेटे की तरफ। मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किया, 5x जा 5x minus 5 10 जा 50 इक्वल 3x minus 10। ट्रांसपोज करते हैं, 5x 3x को इधर लेके आए, माइनस का 3x minus 10 minus 50 को इधर लेके गए तो प्लस का 50, 5x minus 3x 2x, 50 minus 10 40, और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड किया तो x कितना आया 20, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो अमन और अमन के बेटे की एज निकालनी है। तो अमन के सन की जो एज है वो हमने कितना एज्यूम किया था, x इयर्स, तो x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 इयर्स अमन के बेटे की एज आ गई है। अब अगर हम बात करें अमन की एज, हमने कितना एज्यूम किया था 3x, यानी कि 3 multiply 20 that is 60 years। अब हम हमारा आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 10 साल पहले अमन के सन की एज कितनी थी 10 years, 20 minus 10 10, अमन की एज 60 minus 10 50, तो 55 into 10 यानी कि 5 टाइम्स थी। हमारा आंसर बिल्कुल सही है।